बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप रामचरितमानस कविता जो सरिता के रूप में जो है वर्णन सुना था कि जो है महाराज चली सुभग कवि ता सरिता सो राम स्नेह, राम स्नेह सलिल भरिता सो। अब उसी नदी का रूपक बता रहे हैं कि सुमानस नंदिनी है, जो महाराज सुंदर मानस से उत्पन्न हुई है। सुमानस की पुत्री है। नदी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को उखाड़ने में, जड़ से उखाड़ने की फेंकने वाली है। कहते नदी पुनीत सुमानसी नंदिन, कलिमल तीन तरु मूल निकंदिन। श्रोता त्रिविधि समाजपुर, ग्राम नगर दो कोलो। संत सभा अनुपम यवत, सकल यमं सुमंगल मूल। मंगल भवनु अमंगल हारी, दवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सरजू नदी मानसर से निकली, जिसमें भगवान के नेत्र का जल भरा है। और ये रामचरितमानस रूपी कविता जो सरजू कवि के हृदय से निकली है, यानी तुलसीदास जी के, और जिसमें राम के श्रेयस रूपी जल भरा हुआ है। दोनों में सुमानस की पुत्री कहा और कवि के हृदय से महाराज दोनों इसलिए पुनीत कही गई। महाराज कह रहे हैं और नदियां भूमि पर्वत वृक्ष आदि से निकलती हैं और इनकी उत्पत्ति शिव जी के मानस से, और नदियां जल से भरी हैं और ये राम यश से भरी हुई। इसी से इसको मानस नंदिनी को सबसे पुनीत कहा। सरजू की पुनीतता के संबंध गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि नदी पुनीतो अमित महिमायति, कही न सकई शारदा विमल मति। अब नंदिनी कहकर जनाया कि अपनी माता मानस तीर्थ को आनंददायिनी है, क्योंकि इसके द्वारा उसका नाम भी जो है जगत में विख्यात हुआ। बेटी में कुछ गुण माता से होते ही हैं और कुछ नहीं भी। मानस 60 मील की परिधि में और कोई 264 फीट गहरा है, पर सरजू कई प्रांतों में फैली हुई और गहराई 40 फीट से अधिक नहीं हो। काव्य द्वारा जिस कथा का प्रचार संसार में हुआ, उसमें मूल की अपेक्षा बहुत कम गहराई होना स्वाभाविक है। और कह रहे कलिमल तीन तरु मूल निकंदिन। कली के जो मल है छोटे और बड़े हैं, दो प्रकार के हैं, पातक और उपपातक। महाराज पातक बड़े होते हैं, उपपातक छोटे होते हैं। उपपातक तिनके के समान है और पातक जो महाराज बड़े बड़े पेड़ हैं, और जो महाराज ये तृण और तरु मूल के कुल के किनारे हैं। यहाँ लोकमत और वेदमत दो किनारे हैं। लोकमत से जो पाप है और वेदमत से जो पाप हैं, उन दोनों का नाश करती है। सरजू तो महाराज बुरे भले सभी वृक्षों को काट डालती है, पर जो है महाराज राम कथा रूपी जो सरजू दुर्बुद्धि आदि कुत्सित वृक्षों के उखाड़ती है। विशेषता है कि इसी से सुमानस नंदिनी का उत्तमता और अधमता 4 प्रकार की देखी गई, यानी एक तो जन्म स्थान से, दूसरा संग से, तीसरा स्वभाव से और तीसरा तन से। विभीषण जी जब भगवान की शरण में आए तब उन्होंने अपना अधम होना 4 प्रकार से कहा कि महाराज सबसे पहले तो निश्चर वंश जन्म सुरता था, जन्म से दूध दिखाया, और फिर बोला कि दांत दसानन कर में आता मैं भाता। इससे अधम रावण का संग दोष कहा। सहज पाप प्रिय तामस देहा से स्वभाव दोष कहा, और तामस देहा से कह करके तन की अधमता कही। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा के प्रति 4 बातें कही, और इसी तरह सरजू की उत्तमता गोस्वामी जी ने 4 प्रकार से दिखाई। सुमानस नंदिनी से जन्म स्थान पवित्रता, नदी पुण्य से तन पवित्र करना जनाया, राम भक्ति सुरसरते जाई से महाराज उत्तम संग, सुकीर्ति से सरजू सुहाई में स्वभाव उत्तम दिखाया। 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज
इसके दोनों किनारे के महाराज पूर्वे गांव और नगर हैं। सुमंगल मूल संत सभा उपमा रहित और सब सुंदर मंगलों की जड़ जो है महाराज ये देने वाली अयोध्या जी हैं। ये तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि सोता त्रिविधि समाजपुर ग्राम नगर दोह कोलो संत सभा अनुपम अवधो सकल सुमंगल मूल मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। इस ग्रंथ में महाराज मुक्त, मुमुक्ष और विषयी तीन प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहै भगत गत संपत नहीं। यानी इस प्रकार से बता रहे हैं कि वक्ता के मुख पर दृष्टि, उसकी वाणी में श्रवण, अर्थ में मन लगाए हुए बुद्धि से विचार करके जो चित्त में धर लेता है वह उत्तम श्रोता है। जो सुनते हैं पर विचारते नहीं विचारते हैं और न मन में धरते हैं वे मध्यम श्रोता है। जो सुनते हैं पर उनका मन नहीं लगता वे नीच श्रोता है। जैसे महाराज ग्राम आदि में सरजू का महात्म, महाराज जो है ग्राम आदि में जो है सरजू का महात्म जो है मध्यम है और अयोध्या जी जैसा नहीं, वैसे ही कीर्ति सरजू का महात्म जैसा संत समाज में है, अवध में है, वैसा अन्यत्र नहीं। इस प्रकार से कहते हैं महाराज उत्तम श्रोता शोभ की तरह से होते हैं जो सराग्राही हैं। मध्यम जो है महाराज छन्नी की तरह से होते हैं जो असारग्राही हैं और निकृष्ट खेत के पनारी में समान गीली हो जाए और जल न रखे, सुनते तो हैं पर धारण नहीं करते, वो महाराज असारग्राही। और निकृष्ट खेत के पनारी के समान गीली हो जाए महाराज केवल जो है महाराज शोभ की तरह सारग्राही, मध्यम चलनी की तरह है, असारग्राही हैं और निकृष्ट खेत के समान है। महाराज जैसे खेत में नाली बन जाए और भोजन नाली निकले और जो चला जाए पानी पता न लगे वहां। तो इस प्रकार से विचार करने पर बात स्पष्ट हो जाती है। मुक्त और उत्तम एक ही श्रेणी है। कथा सादर सुनते हैं, निरंतर धारण किए रहते हैं। जिज्ञासु जो है राम भक्त, राम तत्व जानने के अभिप्राय से सुनते हैं, इससे वे भी निरंतर सुनते रहते हैं, ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। मुमुक्षु और मध्यम एक श्रेणी के जो है इन्हीं के अर्थार्थी भी कहा गया है। निरंतर नहीं सुनते क्योंकि रस विशेष जाना तिन्ना है। और विषयी और निकृष्ट एक श्रेणी के, इधर सुना उधर भूले, सुनने में इनका मन नहीं लगा, सुनते समय सुख हुआ फिर कुछ नहीं। और श्रोता भी इसी श्रेणी में, दुख पड़ता है तो कथा में आ जाते हैं, दुख दूर होने पर कथा का नाम नहीं लेते। तटवासी को सदा उगाहन का जैसा सौभाग्य प्राप्त है। जो किनारे पर रहते हैं उनको हमेशा मतलब उसका प्राप्त। उनसे नित्य के श्रोताओं को उपमित किया है। कोई इस काव्य के से लौकिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, कोई वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोनों प्रकार के श्रोता होने से इसमें अथाक्रम से किनारों का निवासी कहा। तामस, राजस और सात्विक भेद से श्रोता समाज का भेद हुआ। तीन प्रकार के श्रोता है महाराज। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, तीन प्रकार के श्रोता। आर्थ महाराज शुद्ध वित्त, लोग, बड़ाई और जो है मान सम्मान, ये जो है आर्थ निवृत्ति के लिए जो कथा सुनते हैं ये पूर्ण है। क्योंकि दुख दूर होते ही महाराज कथा सुनना छोड़ देते हैं। लोक आर्थ लोकमत के और जो परलोक मत आर्थ वेद मत के तट पर रहते हैं। अर्थार्थी श्रोता सिद्धियों या किसी अन्य आर्थ की प्राप्ति के लिए वेद पुराण इत्यादि कथा सुनकर के फिर यंत्र मंत्र तंत्र देव आराधन आदि अन्य साधनों से लग जाते हैं, वे ग्राम है। लोकार्थी जो है अन्न वस्त्र आदि लोक पदार्थों की चाह करते हैं, वे लोक मत के किनारे। और परलोक स्वर्ग आदि के अर्थी वेद मत के किनारे। प्राय शब्दों का सारांश यह है कि नगर बड़ा होता, ग्राम छोटा होता। पुर जिसे पुरवा या खेरा भी कहते हैं बहुत छोटा होता है। पुरवा जल्द कटवा जो है उजड़ जाता है, ग्राम उससे अधिक दृढ़ होता है और देर में कटता उजड़ता है। और नगर बहुत दृढ़ होता है, उसके उजड़ने का भय बहुत कम होता है। त्रिविध श्रोताओं में कौन पुर है, कौन ग्राम और कौन नगर? कह रहे महाराज ये तीन प्रकार से, मुक्त, मुमुक्ष और विषयी। जीवन मुक्त नगर है, हरिगुण सुने निरंतर ते। मुमुक्ष ग्राम है क्योंकि ये कामना पूर्ण होने पर नहीं सुनते। और विषयी पुर है जो भूले भटके कभी पहुंच गए कथा में और उसके बाद जो है छोड़ दिए। या ये कहें कि जैसे नदी के तट पर नगर कहीं कहीं हैं, वो भी बहुत कम होते हैं। ग्राम बहुत हैं, बहुत से पूर्वे बहुत होते हैं, पूर्वे और ज़्यादा हैं।
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़ हो, किम समझै यह जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ हो। कलिमल से ग्रसित मूढ़ कैसे जाने। संत सभा अनुपम अवध, ये महाराज राम के निष्काम अनन्य अनुरागी। मुक्त मोक्ष विषयी इन तीनों में पृथक 3 संत सभा है। ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।